परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ मैं आप लोगों के सामने पहले प्रस्तुत किया था, उसी के आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आने लायक है, वो मैं आप लोगों के सामने आज आप लोग को से साझा करने वाली हूँ। तो प्रश्न है कि हमारे भारत में बच्चों के लिंगानुपात में लगातार कमी आ रही है या घट रही है, इसके प्रमुख 3 कारण लिखिए। तो लिंगानुपात का मतलब आप लोग जानते हैं, लिंगानुपात का अर्थ है कि स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात घट रहा है मतलब पुरुषों की जनसंख्या बढ़ रही है और स्त्रियों की संख्या जो है वो घट रही है। तो उसके क्या कारण हैं? तो इसके प्रमुख कारण हैं कि बालक के जन्म को प्रधानता दी जा रही है, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, उच्च शिशु मृत्यु दर एवं अंधविश्वास। तो ये महत्वपूर्ण कारण है, बालक के जन्म की प्रधानता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, उच्च शिशु मृत्यु दर, अंधविश्वास। इन सब के कारण क्या है, भारत में लिंगानुपात क्या हो रहा है? घट रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय बस्तियों की 3 विशेषताएँ लिखिए। नगरीय बस्तियों की 3 विशेषताएँ लिखिए। नगरीय बस्तियों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। नगरीय बस्तियाँ आकार में बड़ी होती हैं, इनका एक निश्चित आकार होता है। दूसरा है, नगरीय बस्तियों के लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। क्या होता है? नगरीय बस्तियों का आकार है, वो जनसंख्या का आकार रहता है, वो काफ़ी बड़ा रहता है और वो एक आकार एक किसी न किसी स्वरूप में होते हैं। और नगरीय बस्तियों के जो लोग हैं वो क्या किस में लगे रहते हैं? विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में लगे होते हैं। और क्या है इसके तीसरा जो विशेषता है कि नगर में जो बने हुए माल है उसको कहाँ भेजा जाता है? गाँव में उसको उपयोग करने के लिए भेजा जाता है। और नगरीय बस्तियों का जो जीवन है वो काफ़ी क्या रहता है? जटिल होता है और फास्ट होता है, तेज़ होता है। इनके पास समय का अभाव रहता है। और नगरीय लोगों के जो संबंध बनते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक एवं दिखावटी होता है, मतलब वे काम से काम मतलब रखते हैं और किसी भी प्रकार का जो संवेदनशीलता इनके व्यवहार या फिर इनके रिश्तों में नहीं देखी जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षरता बढ़ने से होने वाले लाभों को लिखिए। साक्षरता बढ़ने से होने वाले लाभों को लिखिए। तो ये जो साक्षरता का महत्व, शिक्षा का महत्व, इसको आपने ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में मैंने ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो साक्षरता बढ़ने से डायरेक्ट हमारे क्या हो जाती है, हमारे पास रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। तो साक्षर होने से क्या होता है, हमको रोजगार प्राप्त होता है। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ क्या हो गया है कि क्या बोलते हैं, साक्षर होने से हमको रोजगार मिलेगा, इसके साथ हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारा जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा होगा। और बहुत सारे जो कार्य हैं वहाँ पे स्त्री और पुरुषों की दोनों की भागीदारी या सहभागिता बढ़ेगी। और शिक्षा के से हमारे जो सामाजिक संबंध है या सामाजिक मान प्रतिष्ठा है उसमें भी वृद्धि होती है। साक्षरता से राष्ट्र का विकास होता है। इसी प्रकार साक्षरता से के बहुत सारे लाभ है, कम से कम 10-12 लाभ है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है तो फिर आप इसको आसानी से इसको बना सकते हैं और अच्छे से इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश को कैसे लाभ होता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है प्रमुख रूप से इसमें क्या होता है, आयात और निर्यात व्यापार होता है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में आपको कराया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश में क्या हो जाती है, हमारे जो उत्पादक स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको उसको निर्यात करना है।
तो हम क्या करेंगे कि उसका जो उत्पादन है उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारे जो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, सामाजिक संबंध बनते हैं और विदेशों से अच्छे सामरिक महत्व के जो कार्य हैं वो सामाजिक संबंध बनते हैं और शिक्षा का भी विकास होता है, प्रशिक्षण में विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और किसी भी देश का राष्ट्रीय आय उसमें वृद्धि होती है, वहाँ का जो व्यापार है उसमें वृद्धि होती है और आयात व्यापार में कमी होती है, निर्यात व्यापार में वृद्धि होती है। ओवरऑल देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूरे राष्ट्र का विकास होता है।